जी हाँ, हरियाणा के 34 उम्मीदवारों पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने मारी मोहर। कांग्रेस के 3 विधायक खतरे में। जी हाँ, पूरी लिस्ट दिखाएंगे किन 34 नामों पर फाइनल मोहर लगाई है और कौन कौन से विधायक खतरे में, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हरियाणा की किस विधानसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट चेक करते हैं और सर्वे के आधार पर आपके कमेंट्स भी पिक किए जाते हैं। कमेंट ज़रूर करें। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की 6 दिन चली बैठकों के बाद सोमवार को केंद्रीय चुनाव समिति ने राज्य की 34 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। इसमें 22 मौजूदा विधायकों के नाम शामिल है। स्क्रीनिंग कमेटी ने 49 विधानसभा सीटों पर सिंगल नाम का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा था, जिसमें से 15 नामों पर सहमति नहीं बन पाई और उन्हें मंगलवार को फिर से होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा के लिए छोड़ दिया गया है। मंगलवार को करीब 60 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी महाराष्ट्र के दौरे पर चले जाएंगे, जिनके वापस आने के बाद 6 सितंबर को केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक होगी। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा की ओर से पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान ही मौजूद थे। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव व सांसद कुमारी सैलजा व रणदीप सुरजेवाला को इस बैठक का हिस्सा नहीं बन सके। बैठक के बाद दीपक बावरिया ने जो कुछ कहा है, ये भी आप स्टेटमेंट देखिएगा। उसके बाद हम लिस्ट दिखाएंगे कि किस लिस्ट से किन्हें टिकट जो है देने के लिए फाइनल हो चुकी है और किन विधायकों का नाम खतरे में है। देखिएगा स्टेटमेंट बावरिया जी का। आज हरियाणा के लिए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। प्रदेश समिति की प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से 49 मेंबर्स की सूची प्रस्तुत की गई। उनमें से 34 का क्लियरेंस हो गया, 15 जो है उसको पेंडिंग करके कमेटी को सौंपा जाएगा और इसके अलावा उसमें से जो क्लियर किया गया उसमें से 22 एमएलए के नाम भी क्लियर हो गए। तो कल भी बैठक जारी रहेगी? कल बैठक जारी रहेगी। कल शाम को स्क्रीनिंग की दूसरी जो बाकी की जो सीटें हैं, जो 41 सीटें, उसके बारे में भी चर्चा होगी और उम्मीद है कि परसों तक हमारी सूची जो है मतदाता तक और कार्यकर्ता तक पहुंच जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार इन 34 नामों पर फाइनल मोहर सीईसी ने मार दी है, लेकिन 3 विधायकों पर पेच फंस गया है। लेकिन जिनकी सूची पर फाइनल मोहर लगी है, उनकी सूची आपके सामने जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से मिली है वो आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें कालका से वर्तमान विधायक प्रदीप चौधरी को फिर से मैदान में उतारा जा रहा है। पंचकुला से चंद्रमोहन बिश्नोई की फाइनल टिकट पर मोहर लग चुकी है। नारायणगढ़ से शैली चौधरी, जी हाँ शैली चौधरी, अम्बाड़ा कैंट से चित्रा सरवारा का नाम फाइनल सूची में। साडोरा से रेणुबाला इस वक्त विधायक भी हैं। रादौर से बिशनलाल सैनी जो इस वक्त विधायक भी हैं। लाडवा से मेवा सिंह की टिकट फाइनल हो चुकी है। थानेसर से अशोक अरोड़ा की टिकट फाइनल हो चुकी है। पिछली बार कम ही वोटों से न्यार का सामना करना पड़ा था। असंध से शमशेर सिंह गोगी की टिकट जो है फाइनल हो चुकी है। इसराना की बात करें तो इसराना से बलबीर वाल्मीकि की टिकट फाइनलिस्ट में शामिल है। बड़ौदा से इंदुराज नरवाल बालू जो कि उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। काफ़ी कुछ बड़ौदा का समीकरण बदला था और फिर से इन्हें फाइनल सूची में रखा गया है। कालावाड़ी से शिषपाल केरवाला इस वक्त विधायक भी हैं। डबावाली से अमित सियाग चौटाला फैमिली से ही ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस वक्त विधायक भी हैं और कांग्रेस में इनका नाम फाइनल लिस्ट में शामिल है। गढ़ी सांपला किलोई से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम फाइनल लिस्ट में शामिल है। रोहतक से भारत भूषण बत्रा जी का नाम फाइनल लिस्ट में शामिल है, जिसे बीबी बत्रा भी कहते हैं शॉर्ट में। कलानौर की बात करें तो शकुंतला खट्टक का नाम शामिल है। जी हाँ, इस वक्त जो है विधायक भी हैं। बहादुरगढ़ की बात करें तो बहादुरगढ़ से विधायक राजेंद्र जून को फिर से मौका देने के लिए फाइनलिस्ट में शामिल किया गया है। बादली की बात करें तो बादली से कुलदीप वत्स का नाम शामिल है। झज्जर से पूर्व शिक्षा मंत्री और 8% विधायक भी हैं गीता भुक्कल, उनका नाम फाइनल सूची में शामिल है। बेरी से डॉक्टर रघुबीर काद्याण जो कि सबसे सीनियर नेता के तौर पर इस वक्त देखे जा रहे हैं, उन्हें भी फाइनल सूची में रखा गया है।
रेवाड़ी से कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे और लालू प्रसाद यादव के दामाद चिरंजीव राव का नाम भी फाइनल सूची में रखा है। महेंद्रगढ़ से इस वक्त विधायक भी हैं और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। राव दान सिंह, इनकी भी टिकट फाइनलिस्ट में शामिल है। पुनाना से मोहम्मद इलियास का नाम भी फाइनल है। पुनाना सीट की बात करें तो मौजूदा विधायक भी हैं। नूह से आफ्ताब अहमद का नाम फाइनलिस्ट सूची में शामिल है। कैथल, ये देखिए कैथल में आदित्य सुरजेवाला का नाम फाइनल सूची में रखा गया है। कमाल की बात है क्योंकि इस वक्त रणदीप सुरजेवाला जी राजस्थान से राज्यसभा सीट पर सांसद है और राज्यसभा सीट किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी गिराना नहीं चाहती है क्योंकि इस वक्त राजस्थान में भाजपा को बहुमत हासिल है। अगर वो कैथल से जीत जाते हैं तो राज्यसभा सीट चली जाएगी, तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा, वो बीजेपी के पास राज्यसभा सीट चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं कैथल से उन सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला का नाम फाइनलिस्ट में शामिल किया गया है। उचाना से ब्रिजेंद्र सिंह, जी हाँ। फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा जो कि इस वक्त विधायक भी हैं, उनका विरोध करने का नया अंदाज देखने को पिछले 5 सालों में देखने को मिला था। पलवल से कर्ण दलाल, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी भी कहे जा रहे हैं, 6 बार के विधायक भी हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। खरखोदा से जयवीर वाल्मीकि का नाम भी फाइनलिस्ट सूची में शामिल है। तिगांव से ललित नागर का नाम भी फाइनलिस्ट में शामिल है। बड़खल से विजय प्रताप सिंह का नाम भी फाइनलिस्ट में शामिल है। सोहना से जितेंद्र भारद्वाज का नाम फाइनलिस्ट में शामिल है। इंद्री से राकेश कंबोज का नाम फाइनलिस्ट सूची में शामिल है। तो ये थी जो 34 नाम सीईसी ने फाइनल किए हैं। जो सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास जानकारी मिली है उनकी सूची, 34 नामों की सूची। सबसे खास बात है कि 22 विधायकों को पुनः इस सूची में रखा गया है कि 22 विधायक पुनः चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 3 विधायक खतरे में हैं। 3 विधायक जो खतरे में हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिरोजपुर जिरका के मामन खान पर भी केस लगे हैं, इसके कारण इनका नाम फाइनल सूची में नहीं रखा है। सोनीपत से सुरेंद्र पवार भी खतरे में हैं और उसके साथ साथ समाल खां से धर्म सिंह छोक्कर का नाम भी फाइनलिस्ट में शामिल नहीं किया गया। इनकी टिकट, इन तीनों की टिकट, मामन खान, सुरेंद्र पवार और धर्म सिंह छोक्कर की टिकट अभी खतरे में है। जी हाँ, तो आप ये देख सकते हैं कि 34 नाम जो फाइनल कांग्रेस हाईकमान ने किए हैं वो नाम सबसे पहले आप जनहित न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में अब कांग्रेस पार्टी अपने टिकटों को लेकर फाइनल नाम करने शुरू कर दिए हैं और सीईसी की दोबारा बैठक होगी। दोबारा बैठकों में करीब 60 से ज़्यादा सीटों पर डिस्कस किया जाएगा और अंतिम फैसला किया जाएगा कि जो बची हुई सीट है किसको कहां से टिकट दी जाए। लेकिन 34 नाम फाइनल हो गए हैं। फाइनलों के नाम आपने देख लिए हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस सीट से कांग्रेस पार्टी जीत सकती है और किस सीट से किसे टिकट आपके अनुसार देनी चाहिए जो कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद होगी। कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।